हेलो दोस्तों, ऑर्थोपेडिक से जुड़े विभिन्न वीडियोज की श्रृंखला में एक बार फिर हम आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं। दोस्तों, इस वक्त सब जगह लॉकडाउन जैसी स्थिति हो रही है और कोरोना वायरस की वजह से जगह जगह राज्य सरकारों ने कुछ नियम और पाबंदी बना दी है, जिससे ज़्यादातर लोग वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं। ऐसे में काफ़ी सारे लोग मुझे फ़ोन करते हैं कि सर हमारे गर्दन में दर्द हो रहा है, नेक में या बैक में टाइटनेस हो रही है, हाथ में तेज़ दर्द हो रहा है, तो इसके बारे में वीडियो बनाइए। तो दोस्तों, इन कमेंट्स को ध्यान में रखते हुए मैंने डिसाइड किया कि क्यों ना एक वीडियो बनाऊं गर्दन में दर्द के बारे में। दोस्तों, होता क्या है कि हम गर्दन हमारे शरीर का एक बहुत ही अनूठा हिस्सा है, क्योंकि जब हम रेस्ट भी कर रहे होते हैं, चाहे हम सो रहे हैं या चल रहे हैं या बैठे हैं, तो गर्दन के ऊपर हेड और जो ब्रेन है वो टिका रहता है। यानी कि आप माने कि चले कि 2 से 3 किलो 4 किलो का वजन गर्दन की मसल्स को हमेशा रखना पड़ता है। इसकी वजह से गर्दन की जो मसल्स हैं उनको काफ़ी सारा लोड उठाना पड़ता है और वो थक जाती हैं। लोड गर्दन पर जब ज़्यादा बढ़ जाता है, जबकि मान लीजिए कि आप कंप्यूटर के सामने बैठे हुए हैं या मोबाइल के सामने बैठे हैं और 6 7 8 घंटे तक लगातार वर्क फ्रॉम होम करे जा रहे हैं, तो ऐसे में जो गर्दन का जो दर्द है वो काफ़ी बढ़ जाता है। हमारी गर्दन जो है दोस्तों, वो सर्वाइकल स्पाइन से बनी हुई होती है। सर्वाइकल स्पाइन का मतलब है गर्दन में 7 हड्डियां होती हैं जिनके अंदर से नसें पास होती हैं और वो नसें हाथ को सप्लाई करती हैं। तो यदि गर्दन में लगातार जोर पड़ता है तो हड्डियां आपस में एक दूसरे के पास आती है और दो हड्डियों के बीच में से जो नसें गुजरती है उसके ऊपर दबाव पड़ना स्टार्ट हो जाता है, जिसकी वजह से हाथ में तेज दर्द होता है, शार्प पेन होता है, झंझनाहट होने लग जाती है और पेशेंट बहुत परेशान हो जाता है। कभी कभी हाथ में सुन्नपन जैसी स्थिति भी आने लग जाती है। इस प्रॉब्लम को सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस कहा जाता है। ज़्यादातर ये प्रॉब्लम मैं आजकल देख रहा हूँ उन लोगों में जो वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं, कंप्यूटर पे हैं, काफ़ी लंबे समय तक मोबाइल पे चैट करते हैं या मोबाइल गेमिंग करते हैं, तो उनमें ऐसी प्रॉब्लम बढ़ती जा रही है। तो अगर आप लोग भी इस प्रॉब्लम से ग्रस्त हैं, तो इस वीडियो को पूरा ध्यान से देखिए, मैं आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करूँगा। तो जैसा कि मैंने आपको शुरू में ही बताया कि इस बीमारी का सबसे बड़ा कारण ये है कि लंबे समय तक हम गर्दन को सेम पोजीशन में रखते हैं। इसके अलावा कुछ और कारण है जिसकी वजह से कि बीमारी बढ़ सकती है। अगर आपकी डायबिटीज़ है, थायराइड है, तो ये प्रॉब्लम ज़्यादा बढ़ने के चांस रहते हैं। इसी प्रकार से यदि आप लोगों की जो गर्दन है वो शॉर्ट नेक है, शॉर्ट नेक वाले लोगों में सर्वाइकल होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके परिवार में पहले से ही सर्वाइकल की हिस्ट्री होती है, तो सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस की अगर आपके परिवार में पहले से ही प्रॉब्लम चली आ रही है तो आपको भी ये प्रॉब्लम हो सकती है। कुछ लोग काफ़ी सारा जब सोते हैं तो अजीब ही पोजीशन में सोते हैं, या तो पर्टिकुलरली एक करवट में सोने के आदी होते हैं या फिर वो काफ़ी मोटा तकिया लगाते हैं। तो इन दोनों प्रॉब्लम की वजह से भी सर्वाइकल के अटैक होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। तो आइए मैं आपको बताऊं कि डॉक्टर्स के पास जब आप जाते हैं तो वो इस प्रॉब्लम का निदान या डायग्नोसिस कैसे करते हैं। सबसे पहले तो डॉक्टर आपकी डिटेल में हिस्ट्री पूछते हैं कि क्या आपको ये प्रॉब्लम है, वो कितने दिन से है। दूसरी वो आपसे पूछते हैं कि आपका जो काम करने का तरीका है, कहीं आपको लॉन्ग ट्रैवलिंग तो नहीं करनी पड़ती, बार बार आपको फ्लाइट ट्रैवल बस या कार का उपयोग तो नहीं करना पड़ता। काफ़ी ऐसा तो नहीं है कि लंबे समय तक आपका जो काम है वो बाइक पे चलना होता है, क्योंकि हेलमेट का वजन और बाइक पे लगने वाले झटके आपकी इस प्रॉब्लम को बढ़ा सकते हैं। इसके अलावा दूसरा वो आपसे पूछते हैं कि आपकी थायराइड, डायबिटीज़, हाइपरटेंशन, ब्लड प्रेशर, ब्रेन के माइग्रेन ऐसी कोई समस्या तो नहीं है, क्योंकि इन सब समस्याओं में भी सर्वाइकल की प्रॉब्लम हो सकती है। तीसरा वो लोग आपसे पूछते हैं कि कहीं आपकी लाइफस्टाइल में ऐसा तो कुछ नहीं है कि लंबे समय तक आप कंप्यूटर या मोबाइल का उपयोग करते हो। इन सब तरीकों के आधार पर आपको सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस का डायग्नोसिस किया जाता है और उसके बाद आपको गर्दन का एक्सरे या एमआरआई कराने की सलाह दी जाती है। दोस्तों, जो गर्दन का एक्सरे है वो सर्वाइकल स्पाइन का एक्सरे कराया जाता है, जिसमें कि हम हड्डी की जो शेप होती है दोस्तों, उसके हिसाब से पता लगाते हैं कि क्या आपको सर्वाइकल है कि नहीं है। नॉर्मली जो हड्डी होती है वो स्क्वायर शेप होती है, लेकिन जब पेशेंट को सर्वाइकल की प्रॉब्लम होती है तो हड्डी के अंदर एक चोंच जैसी संरचना बनने लगती है, जिसे ऑस्टियोफाइट्स कहते हैं। ये बॉडी का एक अपने आप एक डिफेंसिव मैकेनिज्म होता है, जिसमें कि बॉडी अपने आप को बचाने की कोशिश करती है। इसके बाद जिन लोगों को एक्सरे से पता नहीं चल पाता लेकिन प्रॉब्लम लगातार बढ़ती जाती है, उन्हें हम एमआरआई कराने की सलाह देते हैं। एमआरआई के बारे में दोस्तों मैंने एक अलग से वीडियो बनाया है। एमआरआई 1.5 से 3 टेस्ला तक की उपलब्ध है। जहाँ तक हो सके 3 टेस्ला की ही एमआरआई करवानी चाहिए। उस वीडियो को आप डिस्क्रिप्शन सेक्शन में जाके उस लिंक को देख सकते हैं। अगर आपको एमआरआई पे और एक्सरे पे सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस पता चलता है तो डॉक्टर्स आपको फिजियोथेरेपी और कुछ दवाइयों की सलाह देते हैं। दवाइयाँ और फिजियोथेरेपी देने से ये बीमारी कुछ ही टाइम में सही हो जाती है। लेकिन दोस्तों, एक अटैक वाली बीमारी है, क्योंकि मैंने आपको बताया कि इसके जड़ में जो है वो आपकी गलत लाइफस्टाइल छुपी हुई है। तो अगर आप दोबारा से उस लाइफस्टाइल में जाते हैं, दोबारा से कंप्यूटर का उपयोग करते हैं या लंबे समय तक गर्दन को सेम पोजीशन में रखते हैं, जैसे वाइट कॉलर जॉब्स हैं, कैशियर है, बैंक में है, अकाउंटेंट है, सीए है, इवन डॉक्टर्स है और लॉयर है,
तो दोबारा से सर्वाइकल का अटैक आने का चांस रहता है। ऐसे में अपने थायराइड और डायबिटीज़ का ध्यान रखिए ताकि आपका जो शुगर है और थायराइड हार्मोन है वो कंट्रोल रखे। इस प्रकार से एक्सरसाइज इसमें कौन सी करनी चाहिए उसका भी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, तो वो एक्सरसाइज आप कर सकते हैं। काफ़ी सारे लोग बिना किसी डॉक्टर से डिस्कशन के खुद ही अपने लेवल पे पार्कों में जाके या कोई योगा की सीढ़ी देखकर एक्सरसाइज शुरू कर देते हैं, जिससे बल्कि दर्द कम होने के बढ़ भी जाता है। तो मैं आपको सलाह दूंगा कि बिना डॉक्टर की सलाह के, बिना एक्सरे और एमआरआई के अपने लेवल पे एक्सरसाइज ना करें, उससे आपकी बीमारी बढ़ भी सकती है। तो दोस्तों, ये थी सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस के बारे में जानकारी। अगर आपको सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस की प्रॉब्लम है और इस वक्त आप कहीं जा नहीं पा रहे हैं कोरोना की वजह से, तो आप हमारे निर्धारित शुल्क देकर ऑनलाइन कंसल्टेशन व्हाट्सएप पर ले सकते हैं। इसके लिए व्हाट्सएप लिंक मैं नीचे दे रहा हूं, दिखे हुए नंबरों पर व्हाट्सएप पर आप अपनी समस्या भेज सकते हैं। हम आपको पेमेंट लिंक शेयर करेंगे, उस पेमेंट से आप लिंक से पेमेंट करके आप हम डॉक्टर से विस्तार में इसकी जानकारी ले सकते हैं। दोस्तों, इसके अलावा भी इस वक्त आप कौन कौन सी वीडियोस देखना चाहते हैं, कृपया करके आप उसका जो कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए कि किस बीमारी के बारे में मैं वीडियो बनाऊं। मैं आपकी पूरी हेल्प करने की कोशिश करूंगा। कोरोना में सरकार द्वारा निर्धारित अनुशासन की जो मान्यताएं हैं उनका पालन कीजिए, दूरी बनाए रखिए, बिना बात घर से मत निकलिए, जहाँ तक हो सके मास्क का उपयोग कीजिए, घर में भी आप पूरी सावधानी रखिए, बार बार सैनिटाइज कीजिए। आपको पूरी हेल्प हमारी साइड से मिलती रहेगी। हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए ताकि ऐसे ज़रूरी वीडियो सभी लोगों तक पहुंच सके। धन्यवाद दोस्तों।